ग्लोबल एक्सेस लिक्विडिटी, ये हमें पूछा है अबीर ने। अबीर, वेयर डिड यू रीड अबाउट ग्लोबल एक्सेस लिक्विडिटी? Sir, this term was mentioned in an article, I guess, in Saturday's newspaper, if I'm not wrong. तो डिड यू चेक इट कि इसका मतलब क्या होता है? जी सर, मैंने ऑनलाइन इसकी चेक किया? डेफिनेशन लिखी थी that it provides international investors with relatively cheap liquidity, inducing them to increase their portfolio returns by investing in assets. तो लेकिन मुझे कोई इतनी ज्यादा समझ नहीं आई इस बात की, तो अगर आप काइंडली सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा बता दें तो। लिक्विडिटी, लिक्विड कैश समझो, जो कैश अवेलेबल होना चाहिए बिजनेसेस को। लिक्विडिटी से मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर कहीं पर जाता है तो उसको वो किसी बैंक से कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए, जितने बिजनेसेस हैं वो सारे ही कर्जा लेते हैं बैंकों से, तो वो उनको, हमारे पास इतने बैंक्स मौजूद हैं और ये मुशर्रफ दौर में बने थे, इतने प्राइवेट सेक्टर में बैंकों को प्रमोट किया गया था, तो इनको वेलकम करने का मकसद क्या था कि टू मेक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी की टर्म समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि टू मेक लिक्विडिटी अवेलेबल फॉर बिजनेसेस, के बिजनेसेस को अगर चाहिए हो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, लिक्विड कैश चाहिए, तो उनको वो कैश अवेलेबल करके दें ये बैंक्स। तो दैट इज द आइडिया, दैट इज द होल आइडिया अबाउट फाइनेंसिंग फ्रॉम अ बैंक। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, जितना ज्यादा वो दे सकेंगे, लोन दे सकेंगे एक बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए, वो बिजनेस मजीद इन्वेस्टमेंट्स में भी दिलचस्पी रखेगा। एक्सेस लिक्विडिटी का मतलब ये है, अब एक ग्लोबल लेवल पे हम देख रहे हैं, तो इसी को प्रोजेक्ट कर लो ऑन टू व्हाट द आईएमएफ डज, कि वो बिजनेसेस को वो करने के लिए, मुझे एग्जैक्टली एज सच, बिकॉज आई हैव नेवर बीन अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मुझे नहीं पता कि अगर जोसेफ स्टिग्लिट्ज या कोई और इकोनॉमिस्ट इसको इसको एक स्पेशल कॉनोटेशन के साथ कोई स्पेसिफिक टर्म में इसको एक्सप्लेन करता है। मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ लिक्विडिटी इज द कैश दैट इज मेड अवेलेबल फॉर अ बिजनेस टू रन इट्स वेंचर्स, और उस को जितना ज्यादा अवेलेबल किया जाएगा, बिजनेसेस एक के बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट में उतनी दिलचस्पी रखेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड आई हैव अनदर क्वेश्चन कि जो डॉन न्यूज़पेपर में इस तरह के आर्टिकल से रिलेटेड इतनी टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती हैं, हमें उनकी डेप्थ में जाना चाहिए, लाइक उसको डिटेल में पढ़ें, लाइक दिस वन। पुत्र, अब मैंने जो ये बात की है, मैंने आपको आइडिया हो गया होगा कि मुझे भी कोई इन डेप्थ इकोनॉमिक इंट्रिकेसीज का नहीं पता, जी बट आई कैन मेक सेंस ऑफ थिंग्स। कोई बात हो रही होती है तो आई कैन मेक सेंस ऑफ थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू पीपल। आपको बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू शुड बी एबल टू decipher, you should be able to make sense of the terms. That is all that is required. बहुत in depth आपको economist के level की knowledge होना is not required of you. थैंक यू सर। Welcome. अच्छा जी, अच्छा भाई, मैं आई एम नॉट enjoying this. वकास अंजुम का हैंड रेज्ड है, सवाल पूछ लो। सर, मैंने एक सजेशन ही देनी थी। जी वो जी। ये कि आज के एडिटोरियल में एक टर्म थी कि चीटर का डाटा मौजूद है, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए एफबीआर को। तो उसके अंदर सर ये था कि अवाम के अंदर ट्रस्ट इश्यूज, जैसे रताश ने भी बताया कि वो बहुत ज्यादा हैं। मतलब अवाम को ये श्योरिटी ही नहीं है कि हमारा टैक्स का पैसा हमारे ऊपर लगेगा, और दूसरा ये कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता। और सर, चीटिंग में एक चीज ये है कि हर साल जिस तरह पिछले साल था, तो इमरान खान ने जो अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी, वो प्रॉपर्टी परचेज प्राइस पे उसने डिक्लेयर की थी, और उसी की बेसिस पे उसने टैक्स पे किया था, और ये न्यूज़पेपर्स वगैरह में आया भी था, मैंने जी कहीं पढ़ा था। काफी सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो यही उनका एटीट्यूड है। तो सर, अगर एक आपका प्राइम मिनिस्टर ही इस तरह की हरकत करेगा, तो आम आवाम तो फिर चीटिंग करेगी। तो इस तरह की जो चीजें
उनके ऊपर भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। बेटा आम आवाम और प्राइम मिनिस्टर कंपेयर नहीं किए जा सकते। प्राइम मिनिस्टर की इंटेग्रिटी हर मैटर में, प्राइम मिनिस्टर की इंटेग्रिटी हर मैटर में, फाइनेंशियल मैटर हो, सोशल मैटर हो, मॉरल इशू हो, उसमें उसकी इंटेग्रिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी अबव नॉर्मल। जो एक सोसाइटी का नॉर्मल हुआ करता है उससे ऊपर होनी चाहिए। जब और ये आर्ग्यूमेंट उस वक्त पूरी दुनिया ने सुना था जब मोनिका लेविंस्की के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज हैविंग एन अफेयर। एट दैट टाइम इट वाज सेड कि इट वाज rampant in the upper classes, जो बहुत affluent classes हैं वहां पर having such lax morals was expected, और इस पे इतना hue and cry नहीं होना चाहिए जितना ठीक है। उसको he was put to shame और बस चुप कर जाना चाहिए था, and people should have looked the other way. But the legislators, the members of the Congress, they said, no, we need to impeach him because he should be setting standards जो आम आदमी के लिहाज से ज्यादा impregnable होने चाहिए। उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो he should be leading by example, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी में भी। तो हम जब ये कहते हैं कि एक आम आदमी भी उसी तरह चीट कर रहा, नो, जब प्राइम मिनिस्टर चीट करता है तो आम आदमी कभी भी उस तरह चीट नहीं करता, चाहे उससे ज्यादा वॉल्यूम की मिस अप्रोप्रिएशन एक आम सिटीजन कर रहा हो। बट द मैसेज विच रॉन्ग डूइंग एट द टॉप sends across the socio-political fabric of the society, उसकी implication बहुत ज्यादा हुआ करती है। इसी तरह जब हम सब ये बातें, इस किस्म की फजूलियात हमेशा से सुनते आए हैं कि फहाशी और इनडिसेंट क्लोथिंग की वजह से रेप इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, ये बकवास हम हमेशा से सुनते आए हैं और मेरा ख्याल है हमेशा सुनते रहेंगे। ये कभी भी ये बकवास खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन when it comes from the horse's mouth, when it comes from that highest office, it should concern us. मैं तो अगर ये साहब ने ये बात ना भी की होती तब भी मेरे जहन में था कि शायद ये बकवास हमें सारी उम्र सुननी पड़ेगी। लेकिन when it comes from the prime minister's mouth, उसको एक सैंक्शन मिलती है जो अदरवाइज ना मिल रही होती उसको। तो इसलिए यस, एक ट्रस्ट डेफिसिट है और उसमें इसका कंट्रीब्यूशन, इफ जरदारी इज सीन टू बी evading taxes, if Nawaz Sharif or Shehbaz Sharif or Imran, they are shown to be undervaluing their assets and their property just so that they do not have to pay appropriate taxes, उसकी implication बहुत ज्यादा हुआ करती है। उसकी implication उतनी नहीं होती जितना जिस मैग्नीट्यूड का वो रॉन्ग डूइंग होता है। ठीक हो गया?